नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्या आपके बच्चे भी कष्ट भोग रहे हैं। कहीं इसका कनेक्शन कुछ ऐसी चीज़ों से तो नहीं है जो आप खुद ही घर में रखे हुए हैं। देखिए, माँ बाप के कर्म बच्चा भोगता है, उसी प्रकार से बच्चे का कर्म से भी माँ बाप भोगते हैं। तो आज मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ जिससे आप अपने संतान की सुरक्षा कवच बन सकते हैं। खुद कुछ चीजों को मानकर, कुछ चीजों को बदलकर और कुछ उपाय को अपनाकर। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब बच्चे के जीवन में उथल पुथल मची हुई हो और आपको पता है कि ये उसके मानसिकता को खराब कर रहा है या फिर उसके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी ला रहा है, तो आपको सबसे पहले इन चीजों को करेक्ट करना चाहिए। नुकीली चीजें, यानी कि घर में किसी भी दीवार पर अननेसेसरी, जिसका कोई काम ही नहीं है, वहां पर कील ठोक दी गई हो। किसी पिक्चर को आपने टांगा हो, किसी फ्रेम को आपने लगाया हो, बाद में वहां से हटा दिया हो आपने, और उसके बाद अचानक से उस चीज की कोई यूज ही नहीं है, यानी वो कील वहीं का वहीं दीवार पर ठोक दी गई है तो वो वहीं पर है। उसके बाद वो वैसा ही है, जंग लग जा रही है, सब कुछ लग जा रही है, लेकिन वो वैसे का वैसा ही है। एक तो ये गलती, नुकीली चीजें। दूसरी चीजें, किसी भी तरीके के सेफ्टी पिन्स बहुत लेडीज यूज करती है, तो सेफ्टी पिन्स का मुंह खुला हुआ कहीं भी आपको दिख जाएगा, फ्रिज के ऊपर, रैक के ऊपर, बेसिन के पास, कहीं भी देखना जो सेफ्टी पिन होता है वो सेफ्टी पिन का मुंह खुला हुआ आपको दिखेगा। नुकीली चीजें कोई भी हो सकता है, कांच टूटी हुई है जिसका नोक निकला हुआ है, वो अभी भी एज इट इज पड़ा हुआ है आपके घर में। घड़ी जो चल नहीं रही है लेकिन रखी हुई है। पुराने जूते आपने संभाल कर रख दिए, उसका धज्जी उड़ चुका है, कुछ यूज का नहीं है लेकिन आपने फिर भी संभाल कर रख दिए हैं। किचन में कैंची, छुरी, सब चीज रखते हैं, लेकिन कभी कभी किचन से वो चीजें इधर उधर फैली हुई रहती है, तो ये केतु को दर्शाता है। तो जब इस तरीके की चीजें आपके घर में होती है तो इससे सफर कौन करता है? आपके बच्चे सफर करते हैं, क्योंकि केतु डिस्टर्ब है। और केतु डिस्टर्ब होगा तो बच्चे ही नहीं, आप भी सफर करेंगे। लेकिन बड़े तो संभाल लेते हैं, लेकिन बच्चे जब परेशान होते हैं तो माँ बाप उसे देखकर ही परेशान हो जाते हैं। तो अब ऐसे में इसका उपाय क्या है? सबसे पहली चीज है कि दीवार पर अगर अननेसेसरी कील अगर ठोक दी गई है तो उसे निकाल लीजिए। जिसका प्रयोजन नहीं है, जिसका आपको जरूरत नहीं है, वो चीज निकाल दीजिए। दूसरी चीज, नुकीली चीजें इधर उधर फेंक कर मत रखिए, ठीक है। तीसरी चीज, छुरी कांची को एक ऐसे जगह में रखिए जहां पर उसका यूटिलाइज होता हो और वो वहीं से ज्यादा हटे नहीं, ठीक है, वहां पर रख दीजिए। घर में फैल कर नहीं रहने चाहिए। गौ सेवा करवाइए बच्चे से, आप खुद कीजिए गौ सेवा, और कुत्तों को थोड़ा सा रोटी खिलाना, बिस्किट खिलाना, ये करनी चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होती है, बच्चों को भी शांति मिलती है, बच्चों के भी बरकत होते हैं। अब इसको हम किस तरीके से स्टोन्स के साथ जोड़ते हैं? देखिए, अगर केतु को शांत करना है तो केतु को शांत करने के लिए चंद्रमा को पावर देना होता है। तो चंद्रमा को अगर पावर देना है, और अगर बच्चा बहुत परेशानियों से गुजर रहा है, उसके जीवन में सिर्फ उथल पुथल मचा रहता है, कहीं भी जाता है तो उसे परेशानियां होती है, दोस्त नहीं बनते हैं, झगड़े लड़ाई हो जाते हैं, वाद विवाद में वो फंस जाता है, तो ऐसे में उस बच्चे को आप मोती धारण करवाइए चांदी में, ठीक है। अगर आप मोती धारण करवाते हैं चांदी में तो उस बच्चे का केतु कहीं ना कहीं सही होने लग जाता है। अब उसकी कुंडली में अगर केतु है, यानी कि नक्षत्र में केतु है या फिर लग्न में केतु है, तो फिर उसे केतु का स्टोन यानी कैट्स आई पहनाई जा सकती है। नहीं तो फिर टाइगर आई के ब्रेसलेट, टाइगर आई के पत्थर आप उस बच्चे को पहना सकते हैं, जिसका केतु जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में फंस रहा है, झगड़ा लड़ाई, वाद विवाद, पढ़ाई में मन नहीं है, गलत चीज़ों में वो ज़्यादा घुस जा रहा है। तो ऐसे में उसे हम सलाह देते हैं कि कैट्स आई नहीं तो एक पर्ल पहनाने की हम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आपको पूजा पाठ क्या करना है? देखिए, भगवान हनुमान को संतुष्ट करेंगे तो राहु, केतु, शनि, मंगल, ये 4 ग्रह आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हनुमान चालीसा जरूर पाठ करना चाहिए।
जीवन में अगर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि चाहिए, केतु के प्रभाव को कम करना है, क्योंकि केतु बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है, तो उसे पूजा पाठ की तरफ ले जाना चाहिए। घर में हमेशा शांति जल का छिड़काव होना चाहिए, जैसे कि गंगा जल हो गया, संगम का पानी मिल गया तो बहुत अच्छा होता है, उससे छिड़काव कर देना चाहिए। घर में हमेशा शांति बने रहती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे उपाय जो होते हैं इसे ज़रूर करने चाहिए, ताकि आपके बच्चे, आपके संतान को कोई तकलीफ ना आए। तो माँ बाप अगर इस तरीके के ध्यान रखेंगे तो उनके बच्चे को कभी तकलीफ नहीं आएगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।